नमस्कार दोस्तों। न्यूज 24 के मंच पर पहुंची रेखा गुप्ता जब अखिलेश यादव को टोटी चोर कह रही थी तो बड़ा मुस्कुरा रही थी। उनके सामने बैठे एंकर मानक गुप्ता भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे और बेहद ज्यादा खिलखिलाकर हंस रहे थे। हालांकि हंसी को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद जब ये न्यूज क्लिप वायरल हुई, बयान सामने आया, पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन एक बड़े लेवल पर देखने को मिला। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। उनका एक बहुत ही अभद्र, संवेदनहीन, मर्यादा से बाहर ये टिप्पणी थी। उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम उनका इस्तीफा लेकर रहेंगे। समाजवादी पार्टी की महिलाएं सड़कों पर थी और उनका कहना था कि रेखा गुप्ता अपने इस बयान को लेकर माफी मांगे। अब वैसा हो गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन इतने बड़े लेवल पर किया गया कि उसका असर देखने को मिला और रेखा गुप्ता ने आखिरकार माफी मांग ली है। रेखा गुप्ता डीडी न्यूज पहुंची हुई थी, जहां पर उनका पॉडकास्ट अशोक श्रीवास्तव नाम के वरिष्ठ पत्रकार कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि आपके चर्चे तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हैं। रेखा गुप्ता अपनी बात बताती हैं और फिर उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि आपके कुछ शब्द और इतने में रेखा गुप्ता क्या कहती हैं वो सुना जाना चाहिए। मेरी किसी बात से हो सकता है बड़े किसी नेता को तकलीफ हुई हो, तो मैं वही क्षमा मांगती हूँ कि भाई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, रेखा गुप्ता हाथ जोड़ते हुए ये शब्द कहती हैं कि मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफी मांगती हूँ। रेखा गुप्ता का कहना था कि वो पब्लिक फिगर हैं, दिन भर कैमरे से घिरी रहती हैं, माइक्स लगे रहते हैं, इसलिए कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में जबान फिसल जाती है और इस तरीके की बात सामने आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की सत्ता संभाल रही हैं, भाजपा ने उन्हें कुछ सोच समझकर ही मुख्यमंत्री बनाया होगा, तो क्या उन्हें एक दूसरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा बोलना चाहिए, या फिर अगर बोल रही थी कम से कम कुछ सेकंड सोच ही लेती। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल गोदी मीडिया के चैनल पर कोई भी नहीं सुनता है भाजपा के नेताओं के लिए, लेकिन वही गोदी मीडिया के चैनल्स अगर विपक्ष के किसी नेता को ऐसे कुछ शब्दों से इस्तेमाल किया जाए, शब्दों का कहा जाए शब्दों को लेकर के, तो गोदी मीडिया के एंकर्स बैठकर हंस रहे होते हैं। हालांकि रेखा गुप्ता की माफी मांगने के बाद अखिलेश यादव ने इस माफी मांगने वाली बात पर इनडायरेक्टली एक जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है, क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। यहाँ पर अखिलेश यादव का कहने का मतलब यह है कि क्षमा कर देना एक बड़ी उपलब्धि है। अब दोस्तों, रेखा गुप्ता ने माफी मांग ली है। न्यूज 24 के मंच पर पहुंची रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री को टोटी चोर कहा था। सवाल तो यहां पर यह भी उठा था कि क्या अखिलेश यादव के खिलाफ किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज है जिसमें कहा गया हो कि अखिलेश यादव ने टोटी चुराई है। जबकि आपको यह भी बता दें कि भास्कर के एक स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का दावा किया जा चुका है कि भाजपाइयों की तरफ से ही अखिलेश यादव के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा गया और उनके साथ इस टोटी चोरी की कहानी को जोड़ा गया और उन्हें फर्जी बदनाम किया गया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। खुद जिन लोगों ने इस बात को फैलाया, जिन लोगों ने इस बात को फैलाने के लिए पैसा दिया, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि भाई अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खुद अखिलेश यादव सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं, उन्हें टोटी चुराने की क्या जरूरत पड़ेगी। और यही सवाल जनता से भी है। जो भी अखिलेश यादव को टोटी चोर कहता है उससे बस एक ही सवाल पूछिएगा कि भाई अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मौजूदा सांसद हैं, उन्हें टोटी चुरा कर क्या मिलेगा। फिलहाल ये एक बात हो गई, लेकिन दोस्तों रेखा गुप्ता ने माफी मांग ली है। कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया सोशल मीडिया पर। कई लोग कह रहे हैं कि सपा की महिला ब्रिगेड की तरफ से जिस तरीके से रेखा गुप्ता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए गए, उसकी आवाज जो है वो लखनऊ से निकलकर दिल्ली तक पहुंची और आखिरकार रेखा गुप्ता को माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि लगातार रेखा गुप्ता के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।